सेंट्रल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। 2022 के चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है और बरेली में जैसा कि 9 सीटें हैं, कैंट सीट पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की नज़र है। उसको लेकर तमाम दावेदार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर अनीस अहमद की जो कोशिश है वो हमारे लोकतंत्र के लिए भी काबिल तारीफ़ है और पार्टी के लिए भी। उसी वजह को लेकर हम लोधी टोले में मौजूद हैं और यहाँ पर वोटरों के बीच हैं, उनके बीच टीम पहुंची और उसने जो है वोट कहाँ कहाँ कैसे पढ़ने वो बताया है। उसी को लेकर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैं आपसे यहाँ से शुरू करूँगा। नाम क्या है आपका? गुलजार भाई। गुलजार भाई, मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि महंगाई वगैरह का जो मुद्दा है, महंगाई, रोज़गार, ये मुद्दा चुनाव पर असर करेगा? जी, फ़र्क तो पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताइए कि ये आपके पास पूरी डिटेल आ गई, आपके कितने वोट पड़ेंगे, क्या है, सारी चीज़ें आ गई। इंजीनियर अनीस अहमद की जो कोशिश है आपकी नज़र में अच्छी है? कोई परेशानी जो है दूर हो गई? नहीं, ये कोशिश तो अच्छी है जिससे मतदाता जागरूक होगा। ये आप वोटर आईडी चेक कर रहे हैं, इससे पोलिंग बूथ पर भी ज़्यादा वोटिंग होगी इससे, और आपको बेनिफिट भी है। जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी उतनी ज़्यादा पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मतलब इससे सारी परेशानी दूर हो गई वोट डालने के लिए। ठीक। अच्छा, आपकी नज़र में इस तरह की कोशिश है और भी उम्मीदवार दावेदार करें तो फ़ायदा होगा? जी। अच्छा, चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कामकाज क्या है आपका? मैं तो शीशे का काम करता हूँ। शीशे का काम करते हैं। कामकाज कोई भी हो, फ़र्क सब पर पड़ा है। आप मानते हैं कि रोज़गार का असर है? फर्क तो भाई इतना पड़ा कि बैंड बज गया हमारा। अच्छा, बस पैंट फटने की देर रह गई है। ये तो ये हालत है। इतना बुरा हाल होगा? अरे ये बताइएगा, आज बाद में परिवर्तन हो रहा तो ये चुनाव में क्यों नहीं परिवर्तन होता? इसमें भी तो सुधार करिएगा। जो ये कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर साहब, इस कोशिश पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कि ये कोशिश सही है गलत है? आपकी नज़र में ये कोशिश कैसी है? भाई मेरी नज़र में तो ये जो परिवर्तन हो, ये भी परिवर्तन बेहतर ही कर रहे हैं। ये एक अच्छा परिवर्तन है कि उसमें सारी डिटेल पूरी एक इंसान की कहाँ वोट पड़ेगा सब दिया हुआ है। भाई जब एक इंसान के वोट सही पड़ेगा जब भी तो सही मतदान होगा। अच्छा, ये कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश बेहतर है। अच्छा, आखिरी बात बताइए कि इंजीनियर अनीस अहमद यहाँ से दावेदार हैं, एक उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी के भावी दावेदार हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो क्या उम्मीदें लगती हैं? उम्मीद तो ये कहते हैं उनको जो ईश्वर भी कामयाब करे, दुनिया वाले भी कामयाब करें। अच्छा, हम तो यही चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बोलते हैं। कोई तो आए बढ़िया सुधार करने वाला। हाँ। जो भी आता हमारी पैंट ढीली करने वाला आता। अच्छा, हम साफ बात जानते हैं। रोजगार के मसले हैं, इसीलिए तो पैंट ढीली हो रही है यार। यहाँ पे पैंट नीचे पहुँच गई। रोजगार के हमारे 2 साल हो गए, काम धंधे पट हो गए हमारे। अच्छा, आपसे भी यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर अनीस अहमद अगर दावेदार के तौर पर आते हैं समाजवादी पार्टी से तो क्या उम्मीदें लगती हैं इस कोशिश को देखकर? नहीं, कोशिश बेहतर है और इससे आपको वोट बैंक बढ़ेगा, फ़ायदा मिलेगा। चलिए ठीक है। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में तमाम लोगों ने बात कही। यकीनन एक मुहिम अच्छी है और ये अंजाम तक उस दिन पहुंचेगी जब यहाँ पर कैंट सीट पर वोटिंग होगी और एक ऐतिहासिक वोटिंग होगी और समाजवादी पार्टी को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तक अब पहुँचने की डिटेल पूरी दी गई है तफसील से। जी, इंजीनियर साहब की कोशिश कैसे लगती है? बहुत बेहतर है, अच्छी और बहुत। अब इससे वोटिंग परसेंट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। खासतौर से मतलब तो बढ़ेगा। जो घर से निकलना ही नहीं चाहते उनके घर पहुँचोगे आप तो बढ़ना ही बढ़ना। आखिरी बात बताइए कि इंजीनियर अनीस अहमद यहाँ से दावेदार नहीं है, भावी दावेदार है। अगर उन्हें टिकट मिलता है क्या उम्मीद लगती है? हम तो उनके साथ हमेशा रहे और आज भी रहेंगे। अच्छा, उनकी उम्मीद बनती है? बल्कि अच्छा, कामकाज क्या करते हैं? मेरा फर्नीचर का। तो इस बार 2022 में किसकी सरकार ला रही है? उम्मीद तो यही है अखिलेश की ला रही है। हम लोधी टोले में मौजूद हैं और यहाँ पर खूबसूरत बात यह है कि इंजीनियर अनीस अहमद की जो पहल है, जो मुहिम है, वो हर घर तक जो पहुँचने की है वो लगातार रंग ला रही है और लोगों में भी इसको लेकर एक ज़बरदस्त उत्साह नज़र आ रहा है, जागरूकता का। क्योंकि वोट बनाने अलग बात होती है, वोटर तक पहुँचना अलग बात होती है और उसको मतदान केंद्र तक पहुँचाना वो अलग बात होती है। जो उनका पूरा अगर पोस्टर जो है उसमें तमाम बात का जिक्र किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। उसी को लेकर मैं एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? जी, मेहताब भाई, ये बताइए कामकाज क्या है? काम जरीका है। जरीक काम है। जरीक काम में पहले ऐसी बात तो नहीं? पहले ऐसी तो बिल्कुल नहीं है। जब से सरकार टैक्स वगैरह का जो मसला है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। टैक्स अगर कम होगा तो फ़ायदा होगा?
फायदा होगा, बिल्कुल होगा फायदा। जनता बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है, कारोबार बहुत ज़्यादा, अभी सारे ही काम बैठे हुए हैं। अच्छा, और आखिरी बात ये जानना चाहता हूँ, इंजीनियर अनीस अहमद की एक बड़ी कोशिश आपके पीछे अच्छी है। कोशिश है ये, जी। हम पहले भी इनको सपोर्ट किया था हमने, और इंशाल्लाह आप भी करेंगे। अब हर वोटर को सबसे कैसे बड़ी डिटेल चीज़ जो है अच्छी है, ये चीज़ जो दी है इन्होंने, ये इससे हम बहुत ज़्यादा सहमत है जी। अच्छी चीज़। अब तक किसी ने ऐसा काम नहीं करा नहीं, आपके साथ? अभी तक तो नहीं हुआ है। पहली फिर ऐसा हुआ है कि हमें मतदान पे से वापस नहीं आना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपकी वोट करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, इंजीनियर अनीस अहमद यहाँ से एक दावेदार भी है, भावी दावेदार है समाजवादी पार्टी। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो क्या उम्मीद लगती है उनकी? समाजवादी की तो उम्मीद ज़्यादा ही है। अच्छा, चलिए ठीक है, शुक्रिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शदाब है। शादाब भाई, शादाब भाई ये बताइए कि कामकाज क्या है? काम काज ये जरिए है। ज़रीर काम है। ज़रीर काम में तमाम 5-6 साल 7 साल से हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जबकि एक टाइम में बरेली को पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ज़री का कारोबारी माना जाता है। जी सर, ये बात तो सही है, मगर इस टाइम तो कारोबार नहीं है, काम धंधा नहीं है, बेकार हो चुका है और सब हालात भी बेकार है इस टाइम तो। ठीक है, अब जो ये हम जो इंजीनियर साहब की जो ये कोशिश है हर वोटर तक पहुंचने की पूरी डिटेल दी हुई है, आपकी नज़र में कैसी है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और हम इनको कामयाब भी करेंगे। अच्छा जी, इससे ये भी एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा, जब कैंप पर वोटिंग होगी तो ऐतिहासिक वोटिंग होगी इस बार, क्योंकि हर किसी को वोटर को पता है कहाँ जाना है, क्या है। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस ये मुझे भी नहीं पता था। ये करने से पता चला कि मेरे घर में भी कितने वोट हैं, मुझे और पता चल चुका है। ये कोशिश बहुत अच्छी करी है और इंशाल्लाह इनको जो हम जिताते रहेंगे और मुलायम सिंह की सरकार बनाते रहेंगे। चलिए यार, इंजीनियर अनीस अहमद की इस कोशिश का इतना बड़ा रंग आ रहा है कि लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको अगर टिकट मिलता है तो उन्हें जिता के रहेंगे और मंजिल तक पहुँचा के रहेंगे। लेकिन बात वही है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और यही 2 महीने का वक्त है, फासला है। हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और बहुत कम वक्त रह गया है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, माहौल क्या है ये भी जानेंगे और इस मुहिम का क्या असर होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे।